बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चना चाट रेसिपी, जो कि बहुत जल्द बन जाती है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है और बिल्कुल हल्की फुल्की सी होती है, लाइट सी होती है अगर हम घर पे बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट मैंने 1 kg चने लिए हैं, उनको बॉईल कर लिया है, और 1 kg पोटैटो लिए हैं, और इस तरह से ये टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया पुदीना हो तो वो भी ले सकते हैं आप मौसम के मुनासबत से। और पोटैटो बॉईल करके तो इस तरह से क्यूब्स में काट कर लिए, और 4 से 5 प्याज लेके तो इनको बारीक चॉप कर लिया है। और ऐसे ही टमाटरों को अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है, ऐसे सब्ज़ मिर्चों को, और साथ में काली मिर्चें, नमक और चाट मसाला चाहिए होगा हमें। और इमली की चटनी आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से। तो ये चने, फ्रेंच बीन्स और रवा, तीनों चीज़ों को इकट्ठा मैंने बॉईल कर लिया है और छलनी में डाल के इनका पानी सारा ड्रेन कर लिया है। तो चलें अब हम सारा कुछ मिक्स करते हैं। तो ये चने, लोबिया और रवा में हम डालेंगे पोटैटो, जो कि बारीक चॉप की यानी कि क्यूब्स में कटे हुए हैं, और साथ में हम इसके टमाटर, प्याज और काली मिर्च, नमक और चाट मसाला ऐड करके तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चना चाट जितनी भी अच्छी मिक्स की हुई हो उतनी ही अच्छी लगती है, सारी चीज़ें इक्वल टेस्ट में हों। तो इस तरह से हमने इसको सेट करके अब हम इसके ऊपर डालेंगे इमली की चटनी, जो कि फ्रेश बनी हुई है। तो क्वांटिटी के हिसाब से आप चटनी भी कम या ज़्यादा इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास माशाल्लाह क्वांटिटी चूँकि ज़्यादा है, केजी के हिसाब से बनाई है मैंने, तो इसमें तकरीबन 3 से 4 कटोरी मैं इमली की चटनी बनाऊंगी, जो डालूंगी, जो कि घर पे बनी हुई है। तो इस तरह से हम इसको अच्छा सा मिक्स करके तो सर्व करेंगे, जो कि बहुत ही लजीज और टेस्टी बनी हुई है। और घर पे बनी हुई चीज़ें खाने के बाद बिल्कुल भी तबीयत में बोझलपन या हैवीपन महसूस नहीं होता इंसान को। तो आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप भी अपने घर पे बनाइए, अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, क्योंकि ये जो चना चाट है, ये ऐसी चीज़ है कि छोटे बड़े सभी इसको बहुत ही शौक़ से खाते हैं और तकरीबन सभी की फेवरेट होती है। और दही वाली भी बनती है और इमली की चटनी वाली भी बनती है, बट इमली की चटनी वाली मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, सो मैं इमली की चटनी वाली ही ज़्यादातर बनाती हूँ। तो इंशाल्लाह आप भी ट्राई कीजिए, आपको भी पसंद आएगी। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। दुआ में याद रखिएगा, ट्राई कीजिएगा इसको। अल्लाह हाफिज़।